बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो है डाइजेशन है कैसे होती है हमारे ह्यूमन के अंदर ना। हमने देखा कि जो हमारी डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या हमने देखा कि शामिल थे हमारे जो ऑर्गन थे कौन कौन से थे। फिर हमारा माउथ आ रहा था, हमारी ओरल कैविटी आ रही थी, ओरल कैविटी थी, फिर फेरेंक्स था। ठीक है, मैंने बताया था कि ओरल कैविटी है इसमें शामिल। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद फिर फेरेंक्स आ रहा है, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस आ रहा है। ठीक है, एसोफेगस के बाद स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि इसमें ओरल कैविटी का क्या फंक्शन होता है। फिर ये खुराक यहाँ से मूव करके एसोफेगस तक कैसे पहुँचती है। ठीक है, एसोफेगस बेटे वो नाली है एसोफेगस में और फेरेंक्स में जो हमारी फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, हमारी डाइजेशन होती है ओरल कैविटी में, उसके बाद जाके होती है स्टमक के अंदर। जो रास्ते में ये आता है ना फेरेंक्स और एसोफेगस, ये जस्ट एक नाली है जो हमारे ओरल कैविटी को किससे मिलाती है, स्टमक से मिलाती है। यानी ओरल कैविटी से फूड को स्टमक तक पहुंचाने में जो एक नाली रास्ते में काम करती है वो कौन है, वो फेरेंक्स और एसोफेगस। यानी कि एसोफेगस जो होती है वो फेरेंक्स जो है फेरेंक्स को मिलाती है किससे, स्टमक से मिलाती है। अब आज हम लोगों ने देखना है कि फूड जब ओरल कैविटी से कहाँ तक पहुंची थी, फेरेंक्स तक, फेरेंक्स से एसोफेगस तक पहुंची थी, एसोफेगस से आगे फूड स्टमक में कैसे एंटर हो रही है। तो आज हम लोगों ने ये देखना है। ये देखिए बेटे, जो स्टमक आपका ये कैसे है, जो स्टमक होता है ना ये जे शेप का एक ऑर्गन है। ठीक है, और इसकी जो वॉल होती है ये भी मसल से बनी होती है। ठीक है, और आपको पता है जो जो दीवारें मसल से बनी होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी करती हैं। अब जब वो स्टमक है ना, इसके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो किसके बाद आता है, एसोफेगस। ये देखें, ये मैंने ऐसे बनाई है डायग्राम कि माउथ के साथ ही कनेक्ट कर दिया उसको ताकि आपको समझ आ जाए। ये माउथ है, ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से फूड एंटर हुई, किस में दाखिल हुई, फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या था, एसोफेगस का उससे पहले आ रहा था पोर्शन। ठीक है, इसमें दाखिल हुई फेरेंक्स में, फेरेंक्स से कहाँ गई, एसोफेगस में। एसोफेगस क्या है, एक नाली है जो इसको फेरेंक्स को किसके साथ कहाँ तक लेके जा रही है, स्टमक तक लेके जा रही है। फेरेंक्स से स्टमक के रास्ते में जो एक नाली है इसे हम कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस है ये वाली नाली। अब ये क्या कर रही है, फूड लेके जा रही है स्टमक में। ये हमारी दो नालियां होती हैं, एक होती है एसोफेगस, एक होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया होती है सांस की नाली, एसोफेगस होती है खुराक की नाली। एसोफेगस आगे है, ट्रेकिया इसके पीछे होती है। ठीक है, ये आगे ये ट्रेकिया है, पीछे इसके एसोफेगस है। मैंने जस्ट एक को मेंशन किया क्योंकि हमने एक को स्टडी करना, हमें ट्रेकिया को स्टडी नहीं करना। तो वो हमने जब मैंने एपिग्लोटिस का बताना था इसलिए मैंने एसोफेगस के साथ ट्रेकिया को बनाया था। तो फूड जो है यहाँ से कहाँ हो गई, स्टमक के अंदर एंटर होगी। अब स्टमक के दो पोर्शन है, जो पहला पोर्शन आता है फौरन एसोफेगस के बाद उसको हम कहते हैं ये है कार्डियक पोर्शन। ठीक है, जो एंड पे आता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे दो मसल्स हैं, एक है वहां पे मसल्स रिंग होता है, मसल का रिंग होता है। ठीक है, जो नाली एसोफेगस है, जब खुराक एसोफेगस से स्टमक में एंटर होती है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल्स हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये ओपन होते हैं, खुराक इसके अंदर एंटर होती है, ये बंद हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था हार्ट वाले टॉपिक के अंदर कि वैल्व लगे होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए। ऐसे यहाँ पे मसल्स लगे होते हैं कि जब खुराक यहाँ पे अंदर एंटर हो जाती है तो ये मसल्स ओपन हो जाते हैं, जब ये एंटर हो जाती है तो फिर ये बंद हो जाते हैं ताकि खुराक दोबारा से मसल से वापस ना जाए। ठीक है, क्योंकि अब जो स्टमक है इसकी दीवारों ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन करके उसने खुराक को मिक्स करना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से खुराक वापस भी जा सकती है, तो ये मसल्स क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं जब खुराक इसके अंदर एंटर हो जाती है। जो यहाँ पे मसल्स हैं एसोफेगस और स्टमक के दरमियान, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, अब जो ये वाला है यहाँ भी एक मसल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पायरोडिक स्फिंक्टर। जो कार्डियक वाले पोर्शन में है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे, जो पायरोडिक रीजन में है
उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। अब जब खुराक यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होकर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कि स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टमक के बाद, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने लगती है तब ये मसल जो होते हैं ये ओपन होते हैं, खुराक को बाहर निकाल के ये मसल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर खुराक हजम कैसे होनी है, फर्स्ट कर यहाँ प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, लिपिड भी आ गया, सारा कुछ यहाँ पे आ गया मैदे के अंदर। जैसे ही खुराक मैदे में एंटर होती है, इसकी जो दीवार है मैदे की, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक जूस रिलीज करना शुरू कर देती है, इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या करती है, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। अच्छा जी, अब वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है यहाँ पे कि, हाँ जी, क्या रिलीज हुआ, मैदे की जो दीवार होती है ना बेटा, आपको पता है हमेशा जो एंजाइम रिलीज होते हैं, कोई हार्मोन, कोई जूस, कुछ भी रिलीज होता है, किसी ने भी कोई चीज रिलीज करनी है तो वो कौन करते हैं, वो ग्लैंड्स करते हैं। ग्लैंड का काम ही क्या होता है, सेक्रीशन का। तो जो मैदे की दीवार होती है ना बेटे, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे ही खुराक इसके अंदर एंटर होती है तो वो क्या करते हैं, सेक्रीशन सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, आपके बुक में नीचे एक टेबल दिया हुआ, उसमें ये बताया हुआ है कि जैसे खुराक मुंह के अंदर होती है ना, इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट होती है, उसी टाइम हमारा ब्रेन जो होता है हमारे स्टमक को एक सिग्नल भेजता है कि खुराक तुम्हारे अंदर आने वाली है। तो जो स्टमक की दीवार है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर देती है। अगर तो हमारी खुराक उसमें जब मैदे में पहुंचती है, अगर वो उसके लिए जूस काफ़ी होता है तो मैदा जो है मज़ीद जूस रिलीज नहीं करता। लेकिन अगर उसके अंदर प्रोटीन शामिल होती है और भी चीज़ें शामिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, उसको मज़ीद और जूस रिलीज करना पड़ता है, तो फिर मैदे की दीवार मज़ीद जूस रिलीज कर लेती है, अदरवाइज वो नहीं करती। जैसे ही फूड एंटर होती है उसको उसी जूस से डाइजेस्ट कर देती है। अच्छा जी, अब जूस से क्रिएट हो गया, जो गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, असल में उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले एक तो उसमें होता है म्यूकस, जो क्या करता है, जो फूड अंदर एंटर इसको गीला कर देता है। ठीक है, और साथ में जो मैदे की दीवार है इसको भी म्यूकस का म्यूकस होता है, जो चिपकने वाला मादा होता है, मैदे की दीवार क्या कर देता है, म्यूकस जो है इसको दीवार को चिपकने वाला बना देता है। ठीक है, साथ जो है हमारी फूड उसको भी गीला कर देता है। अच्छा, उसके अलावा जिसके अंदर शामिल है, इसमें होता है शामिल HCl, और साथ में होता है इसमें पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन शामिल है इसके अंदर। अब होता क्या है कि जो हमारा पेप्सिनोजन है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जो हमारे स्टमक में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना है पेप्सिनोजन है। लेकिन ये होता किस फॉर्म में, ये इनएक्टिव शक्ल में होता है। ठीक है, इनएक्टिव यानी कि ये उस पेप्सिनोजन की शक्ल में ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इस शक्ल में ये काम नहीं करता। इसको वर्क करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन में इसको कन्वर्ट करता कौन है, HCl। जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है वो क्या करता है, इसका काम क्या होता है, उसने पेप्सिनोजन जो है प्रोटीन, गैस्ट्रिक जूस में असल में सेक्रेट होता है पेप्सिनोजन, जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो साथ में इसके HCl भी रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। आपके इसी पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि अगर तो जो पेप्सिन है, अगर ये इसके अंदर गोश्त आ रहा है, फर्ज करें मटन हम खा रहे हैं, बकरे का गोश्त खा रहे हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट करता है उसमें से प्रोटीन को। तो फिर जो हमारे मैदा है, इसकी जो दीवारें हैं, इसके जो मसल्स हैं, ये भी तो, इसमें भी तो प्रोटीन होती है, वो तो मैदे की दीवारों को भी हजम कर सकता है, उसमें भी सुराख कर सकता है। होता ऐसे है बेटे कि जो म्यूकस सेक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये क्या करता है, ये मैदे की दीवारों को सारा इसके चिपकने वाला बना देता है। यहाँ पे जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो इसके मैदे के अंदर होता है ना पेप्सिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। वो इसमें जो हम चीज खा के लेके आते हैं मैदे में, वो हजम हो जाती है। मैदे की जो दीवार है ये भी तो मसल से बनी है ना, लेकिन ये नहीं हजम होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो ये म्यूकस है इसकी दीवार को गीला कर देता है, इतना कि जो यहाँ पे HCl सेक्रेट हुआ था वो पेप्सिनोजन जो सेक्रेट हुआ उसको पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैदे की दीवार हजम नहीं होती। तो जो अंदर वाला है मवाद, यहाँ पे जो पेप्सिनोजन था पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया,
उसने क्या किया, जो प्रोटीन हमने खाई थी गोश्त की शक्ल में उसको हजम कर दिया, ठीक है, डाइजेस्ट कर दिया। तो अब होता क्या है बेटे कि यहाँ से खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। जब डाइजेस्ट हो जाती है तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती इसकी होती है सेमी डाइजेशन या पार्शियल डाइजेशन, यानी कि हाफ डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अगर प्रोटीन है उसको मतलब कि ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, अभी अकेला अमीनो एसिड नहीं हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में है। कन्वर्ट तो हो गया अमीनो एसिड में प्रोटीन, लेकिन क्या है, किस शक्ल में है, पॉलीपेप्टाइड की लंबी शक्ल में है। अब अमीनो एसिड को अलग अलग भी करना है, फिर उसने ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। तो पार्शियल डाइजेशन जो होती है यहाँ पे जिस शक्ल में होती है, जब खुराक यहाँ पे सेमी डाइजेस्ट होती है तो उसको हम कहते हैं कायम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कायम। जो माउथ में थी, जब मुंह के अंदर म्यूकस की वजह से गीली हुई थी और साथ में जुबान इसको रोल के अंदर भेजा, जिसको हमने कहा था बोलस। जब यहाँ पे खुराक जो होती है, जब वो सेमी डाइजेस्ट होती है, एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है डाइजेस्ट होके। इस तरह का सूप होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा थिक थिक सा, उस तरह का मिक्स सा स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम कहते हैं कायम, ठीक है। इस खुराक को हमने कायम कहा। जब ये खुराक सेमी डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या करती है, फिर पाइलोडिक रीजन में आ जाती है। कार्डियक में एंटर हुई, पाइलोडिक में। देखिए यहाँ पे एक तो डाइजेशन किसने की है, गैस्ट्रिक जूस ने। जब इसके अंदर एंटर हुआ खुराक तो दीवार, इसकी मैदे की दीवारों ने गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया, जिसमें क्या कहता था, HCl था, म्यूकस था और पेप्सिनोजन था। HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिव फॉर्म में किया पेप्सिन में, इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। म्यूकस ने साथ में खुराक को गीला किया और साथ में मैदे की दीवारों को बचाया डाइजेस्ट होने से। यहाँ जब खुराक हजम होगी कायम की शक्ल में, अब खुराक ने मूव करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो यहाँ पे जाके होनी है। तो अब पाइलोडिक रीजन में से जब खुराक इंटेस्टाइन में जाएगी तो ये वाले मसल्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से खुराक जो है निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इसे हम कहते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये खुराक को अपने अंदर बंद करके रखते हैं, कौन, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोडिक स्फिंक्टर। हाँ जी बेटे, अब क्या होता है आगे देखें। जब वो खुराक स्टमक से कहाँ आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके कितने, इसके 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन इसका है डुडेनम, ठीक है। फिर इसका है जेजुनम, फिर इसका है इलियम। जो डुडेनम वाला पोर्शन होता है ये तकरीबन होता है 25 सेंटीमीटर के 10 इंच तक इसकी लेंथ होती है। फर्स्ट कर यहाँ तक जो है डुडेनम है, इसके बाद यहाँ तक जो है वो आगे जेजुनम है, बाकी है इलियम है, ठीक है। अब जो 25 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ है वो क्या है, डुडेनम है। इसमें क्या होता है कि जब हमारी फूड जो है जब इसके अंदर एंटर होती है तो फिर यहाँ पे डुडेनम के अंदर मजीद खुराक जो है डाइजेस्ट होती है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जो स्टमक था, इसमें एक तो गैस्ट्रिक जूस ने हमारी खुराक डाइजेस्ट किया, दूसरा क्या किया था, इसके अंदर मिक्सिंग हुई थी, जिसको हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग क्या था, जो मैदे की दीवारें होती हैं ये भी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। जब जो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो खुराक यहाँ पे मिक्स होती है, मिक्स होने को हम कहते हैं चर्निंग, ठीक है। जिस तरह उधर से पेरिस्टालसिस से मूव खुराक यहाँ तक आई थी ना, इसी तरह यहाँ पेरिस्टालसिस होती है। मैदे की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो खुराक आपस में मिक्स भी होती है और गैस्ट्रिक जूस की वजह से डाइजेस्ट भी होती है। खुराक एंटर हो जाती है डुडेनम के अंदर। अब डुडेनम के अंदर जिस तरह वहां पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया था मैदे की दीवारों ने, यहाँ पे सेक्रेशन आती हैं, 3 सेक्रेशन आती हैं। सबसे पहले आता है बाइल। अब बाइल क्या होता है बेटे, ये भी सेक्रेशन है, ठीक है, जूस है। ये कहाँ से आता है, ये लिवर से आता है। ये हेल्प करता है किसमें, लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो लिपिड होता है उसकी डाइजेशन को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। लिपिड के डाइजेस्ट होने को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और कौन करता है, ये बाइल करता है। और बाइल आता कहाँ से है, ये लिवर में से आता है और लिपिड को, फैट को हमारे को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। फिर वो जो हमारे ब्लड के अंदर फिर एंटर हो जाते हैं, वो आगे जाके बाद में जब एब्जॉर्प्शन होगी फिर एंटर होंगे। फिर नेक्स्ट एक जूस आता है इसमें, पैंक्रियाटिक जूस। पहला कौन सा था, बाइल। दूसरा कौन सा इसमें आएगा, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, अच्छा ये क्या करता है, इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सन एंजाइम होता है
एक अमाइलेज एंजाइम होता है और एक होता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, जो ट्रिप्सन है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो प्रोटीन सेमी डाइजेस्ट हुई थी स्टमक के अंदर, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाती है किसमें आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको डाइजेस्ट कौन करता है, ट्रिप्सन। ये पैंक्रियाज है। ठीक है, ये 2-3 ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन है जो एक्ट करते हैं किस तरह, ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर शामिल नहीं है, यानी कि एलिमेंट्री कनाल में ये हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन करने में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्ज करें इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे ऐसा करके लिवर होगा, ये फर्ज करें लिवर है। ठीक है, यहाँ पे गाल ब्लैडर होगा, तो लिवर, यहाँ पैंक्रियाज भी होता है ऐसे करके। तो ये इसके अंदर क्या करते हैं, जूस भेजते हैं। ठीक है, बाइल भेजता है, जो लिवर है वो बाइल सेक्रीट करता है। जो पैंक्रियाज है, ठीक है, ये पैंक्रियाटिक जूस भेजता है। बाइल क्या करता है, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन होता है इसमें, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक होता है एंजाइम इसमें अमाइलेज, ये क्या करता है, अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। एक होता है इसमें लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, ये फिर जो बाकी रह जाते हैं लिपिड उनको डाइजेस्ट करता है।